गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगारिथम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करने जा रहे हैं। देखिए, हमने इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा log x ओवर b माइनस सी इज इक्वल टू log y ओवर c माइनस ए इज इक्वल टू log z ओवर a माइनस बी। देन तब हमें वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c। तब हमें ये वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन ए है। ए ऑप्शन है हमारा ए, बी ऑप्शन है हमारा ए बी सी और सी ऑप्शन है हमारा एक्स वाई जेड और डी ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं किस प्रकार से, देखिएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको लेकर के चलते हैं जो हमें दिया हुआ है। ये इक्वेशन हमें दी हुई है log x ओवर b माइनस सी इज इक्वल टू log y ओवर c माइनस ए इज इक्वल टू log z ओवर a माइनस बी। हम एक काम करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं k के बराबर। ये तीन चीजें आपस में बराबर हैं। इन तीनों को हम k के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए कि इनकी वैल्यू k के बराबर है। अब हमें सेपरेटली, पृथक पृथक एकक टर्म को k के बराबर लिखना है, एकक साइड को k के बराबर लिखना है। जैसे log x ओवर b माइनस सी, एक बार इसको k के बराबर लिखेंगे, और log y ओवर c माइनस ए, इसको k के बराबर लिखेंगे। log z ओवर a माइनस बी, इसको k के बराबर लिखेंगे। इन तीनों ही साइड्स को बारी बारी से हम k के बराबर लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से हम लिखते हैं। पहले हमने log x ओवर b माइनस सी को k के बराबर लिखा और यहां से हमने log x की वैल्यू निकाल ली। log x b माइनस सी दूसरी तरफ चला गया तो log x इज इक्वल टू k इंटू बी माइनस सी हो गया। उसके बाद यहां से अब ये चूंकि हमारी लोगारिथम फॉर्म है, देखिए ये हमारी लोगारिथम फॉर्म है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यहां पर log x दरअसल यहां पर बेस ई है, ये हमारा स्टैंडर्ड लोगारिथम है। तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है सामने वाला जो है ये पावर के रूप में चला जाएगा और ई हमारा यहाँ पे बेस हो जाएगा, अर्थात x इज इक्वल टू ई की पावर k इंटू बी माइनस सी हो जाएगा। कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम सेकंड, देखिए सेकंड में क्या करना है। सेकंड में फिर से हमें जो मिडिल टर्म थी हमारी log y ओवर c माइनस ए, इसको k के बराबर रखेंगे। अब यहां से भी जो डिनोमिनेटर है c माइनस ए, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये k इंटू सी माइनस ए हो जाएगा। तो log y बराबर k इंटू सी माइनस ए। अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से y की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू ई की पावर k सी माइनस ए, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई और इसको हमने कुछ वक्त के लिए, कुछ समय के लिए सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लिया और हमने इसको बना करके रख लिया। उसके बाद देखते हैं सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार से जैसे हमने x और y की वैल्यू निकाली है। देखिए जिस प्रकार से हमने x और y की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे हमने x निकाला है e की पावर के रूप में आ गया, यहाँ पे हमने y निकाला है वो भी e की पावर के रूप में आ गया। ठीक उसी प्रकार से हम z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ z, तो z की वैल्यू भी हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, e की पावर k इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। इस तरीके से हमने x y z तीनों ही वैल्यूज को निकाल करके रख लिया। अब हमें मूल रूप से दरअसल हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमारा पूछा है, देखिएगा क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है x की पावर a इंटू वाई की पावर b और इंटू जेड की पावर c। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। यानी इसको हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे पास x y z की प्रॉपर तरीके से वैल्यू होगी। अब हमारे पास तीनों ही वैल्यूज हैं, x y z तीनों ही वैल्यूज हमें मिल गई हैं। अब हम इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर देंगे। चलिए नीचे देखते हैं।
देखिए अब हम लेकर के चलते हैं x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c। एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज हमने ऊपर निकाली हैं इक्वेशन 1 2 3 में, उन वैल्यूज को क्रम से हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर हमने बी की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे हमने सी की वैल्यू पुट कर दी। अब जैसे एक्स की पावर ए है ये, तो एक्स की वैल्यू रखने के बाद होल पावर ए आ जाएगी, यहाँ पर होल पावर बी हो जाएगी और यहाँ पर होल पावर सी हो जाएगी। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। जब पावर पर पावर लिखी होती हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये गणित का बुनियादी, घातांक का, एक्सपोनेंट का बुनियादी नियम है। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ए की मल्टीप्लाई अंदर जो घातांक दिया हुआ है, पावर दी है, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर बी की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, यहाँ पर सी की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ ई की पावर, यहाँ पर भी ई की पावर है और यहाँ पर भी ई की पावर है। जब बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब ये तीनों ही पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और ए के, बी के और सी के की हम अंदर क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी पावर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। जब हम इन सभी पावर्स को आपस में ऐड करेंगे और हम ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि पावर्स में जो टर्म्स दी हुई हैं वो आपस में कैंसिल हो रही हैं। ए बी माइनस ए बी के से कैंसिल हो गया, बी सी के माइनस बी सी के से कैंसिल हो गया और ए सी के प्लस ए माइनस आपस में ए सी के कैंसिल हो गए। यानी ई की पावर बची केवल 0 और ई की पावर 0 हमारा 1 आ गया। देखिए अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम लेकर के क्या चले थे, हम दरअसल किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c। इसकी वैल्यू हम निकाल रहे थे। जब हमने इसको सॉल्व किया है तो वैल्यूज हमारी 1 आई है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है वो ए बी सी से फ्री है, अर्थात उसमें ए बी सी नहीं है। ए बी सी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ जब ए बी सी नहीं है और ऑप्शंस हमारे क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस हमारे ऐसे हैं जिनमें ए बी है और जिनमें ए बी सी है। चूंकि सॉल्व करने के बाद आंसर में ए बी सी तीनों में से कोई भी राशि नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या ये होता है कि ना तो ऑप्शन ए होगा और ना ही ऑप्शन ए बी सी होगा, क्योंकि अब तक सॉल्व किया गया क्वेश्चन, अब तक हल किया गया क्वेश्चन ए बी सी से इंडिपेंडेंट है, ए बी सी से स्वतंत्र है, अर्थात ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। तो फिर अब हमारे पास केवल 2 संभावनाएं बची, क्या तो सी एक्स वाई जेड होगा, क्या तो हमारा आंसर एक्स वाई जेड होगा, या फिर हमारा आंसर नन ऑफ दीज होगा। हमें यही चेक करना है। तो सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर एक्स वाई जेड होगा। तो एक्स वाई जेड आंसर होने के लिए हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी। अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू भी हमारी 1 आ जाती है, जिस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है, तब हम ये कह सकते हैं कि एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी और जेड की पावर सी का जो ऑप्शन है, आंसर है, वो एक्स वाई जेड के बराबर है। अदरवाइज अगर ये भी नहीं आता तो फिर हम कहेंगे कि दिस इज नन ऑफ दीज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए ये हम यहां से लेके चलते हैं एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड हम लेके चल रहे हैं, हमें मालूम है हमने एक्स की भी वैल्यू निकाली, यहां पे हमने पुट कर दिया, वाई के स्थान पे वाई की वैल्यू पुट कर दी और जेड के स्थान पे जेड की वैल्यू पुट कर दी। अब सेम फिर वही नियम हम यहां पे लगाएंगे, बेस सेम तो पावर्स आपस में जुड़ जाएंगी। मल्टीप्लाई करने के बाद इन सारी पावर्स को हमने आपस में क्या कर लिया, जोड़ लिया। जोड़ने के बाद ये आपस में के बी से कट गया, के ए माइनस के ए से कट गया और प्लस के सी माइनस के सी से कट गया, तो ई की पावर 0 बचा और ई की पावर 0 हमारा 1 आ गया। देखिए चमत्कार हो गया यहां पर, ई की पावर 0 बराबर 1, यानी यहां पर भी हमारा 1 आया, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो भी 1 आई और ऊपर जब हम सॉल्व कर रहे थे तो वो भी 1 आ गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक्स वाई जेड ही आंसर होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड को सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी 1 आ रहा है, और जो चीज़ हमें निकालनी थी एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी और जेड की पावर सी, उसको सिंप्लीफाई किया वो भी 1 आ रहा है। तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि हमारा ऑप्शन क्या है, सी बिल्कुल ठीक है, अर्थात एक्स वाई जेड की वैल्यू और x की पावर ए, y की पावर बी, z की पावर c की वैल्यू आपस में मैच कर रही हैं। e की पावर 0 आ रहा है और e की पावर 0 हमारा 1 है, अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो c हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लाभकारी है, देखिएगा काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन हमें दिया है log a बेस के और log के बेस 5 इज इक्वल टू 3, देन ए की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर हम गौर से देखें, हम पाएंगे कि यहां पर जो यहां पर के लिखा हुआ है और यहां पर के लिखा हुआ है, यहां पर ये चीज समानता है। जो पहला log है उसका बेस के है, और जो दूसरा log है जिसका हमें लोगारिथम निकालना है वो संख्या के है। यहां पर ये दोनों चीजें मैच हो रही हैं, तो हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है, उस फॉर्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन बड़ी इजीली हल हो जाएगा। यहां पे ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जो इक्वेशन हमें दी है हमने उसको ले लिया है। देखिएगा सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास ये फॉर्मूला है log m बेस a और log a बेस n। जब ये दो चीजें कॉमन हो, यहां पर भी ये हो और यहां पर भी ये हो, तब ये फॉर्मूले का रूप हो जाता है, ये a यहां से हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, log m बेस n ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यहां पे लगाना है, यहां पर भी k है, यहां पर भी k है, तो k एलिमिनेट हो जाएगा, k यहां से खत्म हो जाएगा, तो log a बेस 5 ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अर्थात आपकी जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड log a बेस 5 हो जाएगी और बराबर 3। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। अब ये हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म है, अब हमें इसको केवल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो 3 है जो बराबर में लिखा हुआ होता है वो पावर होती है, ये हमारा बेस होता है। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो a इज इक्वल टू 5 की पावर 3, और a इज इक्वल टू 5 की पावर 3, इट इज वेरी इजी। 5 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, एंड यू नो 5 की जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा 125 आएगा। अर्थात ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा ठीक है। चलिए चेक करते हैं। देखिए सी ऑप्शन जो है वो 125 ही दिया है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी स्टेप बाय स्टेप हम हल करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी इसमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चंस को समझिए, जब आप क्वेश्चंस को समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चंस अपने आप ही जल्दी हल हो जाएगा। क्वेश्चंस को समझने में जितना वक्त लगे उतना अच्छा है। हल क्वेश्चन जैसे ही समझ में आता है फिर वो हल करने में उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो इजीली हल हो जाता है। ठीक है जी, देखिएगा log x बेस 2 प्लस log 2 बेस x, यहां पे कुछ समानता सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, यानी ये दो नंबर आपस में इंटरचेंज है, बराबर 10/3 इज इक्वल टू log y बेस 3 प्लस log 2 बेस y। यहां पर भी सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, ये नंबर्स आपस में क्या है, इंटरचेंज है। देखिएगा अब इसको हम किस प्रकार से करेंगे। एंड x डज नॉट इक्वल टू y, और x y के बराबर नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। x प्लस वाई की वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। देखिए किस तरीके से हमें इसको करना है। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए पहला ऑप्शन 2 है, दूसरा ऑप्शन 65/8 है, और तीसरा ऑप्शन 37/6 है, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है। जो इक्वेशन दी है हम उसी को लेकर के चलते हैं। पहले हमने उस इक्वेशन को क्या कर लिया है, लिख लिया है। ये हमारी इक्वेशन है। देखिए इसमें 3 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड मिड हैंड साइड। जो बीच वाली साइड है 10/3, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस में तोड़ लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा 3:1/3, यानी 3 × 9 और 1 10, 10/3 10/3। अब 3:1/3 को हम 3 + 1/3 लिख सकते हैं। हमने इसको 2 टर्म्स में तोड़ लिया। 2 टर्म्स में तोड़ने का कारण क्या है, दरअसल कारण ये है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी 2 टर्म्स हैं, हमारी राइट हैंड साइड है उसमें भी 2 टर्म्स हैं, तो बीच में भी 2 टर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपस में कंपैरिजन करके ही होगा। इस क्वेश्चंस में हमें 2 साइड्स की तुलना करेंगे तभी ये क्वेश्चंस होगा।
ठीक है जी। अब देखिएगा जब हम इसमें दो दो साइड्स की तुलना करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड कर देता हूं। ये जो log 2 बेस x है, इसका बेस चेंज कर दीजिए। इसको log x बेस 2 में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 ओवर log x बेस 2 पलट जाएगा, यानी ये नीचे पहुंच जाएगा। ठीक इसी प्रकार से log 2 बेस y का भी हम बेस चेंज कर देंगे, 2 को बेस बना देंगे, y को ऊपर ले जाएंगे, तो ये भी 1 ओवर log y बेस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये log में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। उसके बाद अब हमारे लिए तुलना करना, कंपेरिज करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब यहां पर पहले हम इन दोनों साइड्स को देखते हैं। पहली टर्म 3 की तुलना हम log x बेस 2 से करेंगे। मान लीजिए log x बेस 2 अगर 3 है, तो जाहिर सी बात है कि 3 का जो उल्टा है 1 ओवर 3, वो 1 ओवर log x बेस 2 हो जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, पलट देंगे हम log x बेस 2 को। तो यहां पर अगर हम कंपैरिजन करें और ये मान लें कि log x बेस 2 3 के बराबर है, हमने ये मान लिया कि log x बेस 2 3 के बराबर है, तो 1 ओवर log x बेस 2 1 ओवर 3 के बराबर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहां पर हमें एक वैल्यू मिल गई। हमने मान लिया, कंपैरिजन किया, तो log x बेस 2 बराबर हमें 3 मिल गया, log x बेस 2 हमें 3 मिल गया। इतना काम हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पर जो हमारी राइट हैंड साइड है, इसकी तुलना 3 प्लस 1 ओवर 3 से करेंगे। तो देखिए, अगर हम इसकी तुलना करेंगे, log y बेस 2 को अगर हम 3 मान लें, log y बेस 2 को अगर हम 3 मान लें, तो log y बेस 2 को हम 3 मान नहीं सकते। उसकी वजह यह है, अगर हमने log y बेस 2 को 3 मान लिया, तो फिर x और y आपस में बराबर हो जाएंगे। तब x y आपस में बराबर हो जाएंगे, जबकि कहा यह गया है क्वेश्चन में कि x और y आपस में बराबर नहीं है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि log y बेस 2 3 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि log y बेस 2 अगर 3 के बराबर हो गया तो फिर x और y आपस में बराबर हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन में दी गई बात का कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। स्पष्ट लिखा है क्वेश्चन में कि x और y आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, इसलिए हमें y की वैल्यू दूसरी माननी पड़ेगी। तो यहां पे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम एक काम करेंगे कि log y बेस 2 जो है वो 3 के बराबर है, और जब log y बेस 2 3 के बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली 3 जो है 1 ओवर log y बेस 2 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से इधर हम इस प्रकार से तुलना करेंगे, तो हमारा log y बेस 2 की वैल्यू जो आ गई वो 1 ओवर 3 के बराबर आ गई। ठीक है, तो हमें ये वैल्यूज मिल गई। हमें दो वैल्यूज मिली हैं, कौन कौन सी मिली है, log x बेस 2 इज इक्वल टू 3, log y बेस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 3। अब इन लोगारिथम फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बहुत ईजी है। तो यहां से x बराबर 2 की पावर 3 हो जाएगा, यहां से y बराबर 2 की पावर 1 ओवर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 हमारा 8 हो जाएगा, और y बराबर 2 की पावर 1 ओवर 3, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब बेसिकली मूल रूप से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू रख दीजिएगा, y की वैल्यू रख दीजिएगा, 8 प्लस 2 की पावर 1 ओवर 3। तो ये हमारी x प्लस वाई की वैल्यू है, और 8 प्लस 2 की पावर 1 ओवर 3 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी नन ऑफ दीज ही इसका आंसर आने वाला है। देखिए, चेक कर लेते हैं, ऊपर जितने भी ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में कहीं पर भी 8 प्लस 2 की पावर 1 ओवर 3 नहीं है। तीनों ऑप्शंस को आप एक बार देख लीजिएगा, तो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन ही ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस भी है। इस क्वेश्चंस में दिया है 1 ओवर log x बेस a प्लस 1 ओवर log x बेस c इज इक्वल टू 2 ओवर log x बेस b। ये बराबर में दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि ए बी सी आर इन, कि ए बी सी ए पी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, या फिर जी पी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, या फिर एच पी में है, हाँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, या फिर नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो इक्वेशन हमें दी है, हमने वो इक्वेशन लिख ली है, ये हमारी इक्वेशंस है। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में log x बेस से दिया, इसको ऊपर ले जाएंगे। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका बेस चेंज हो जाएगा, जो नंबर बेस में थी वो नंबर ऊपर चली जाएगी, और जो यहाँ पे x था वो बेस के रूप में आ जाएगा। अर्थात
ये जो log x बेस ए है ये log a बेस x हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से log x बेस c जो है log c बेस x हो जाएगा, और ये 2 इंटू लॉग बी बेस x हो जाएगा। ऐसा करने से हमें यहां पर एक फायदा हुआ है, और वो फायदा क्या है अगर आप ध्यान से देखें, तीनों ही टर्म्स का बेस x हो गया, अर्थात सेम हो गया। क्वेश्चंस करना हमारे लिए अब आसान हो गया। जब तीनों ही टर्म्स का बेस सेम हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड में log a बेस x प्लस log c बेस x, इसमें हम log m बेस a प्लस log n बेस a वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अर्थात प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log a बेस x प्लस log c बेस x, a और c की मल्टीप्लाई हो जाएगी log a c और बेस x हो जाएगा, और ये जो 2 बाहर दिया हुआ है यहां पर, ये अंदर जाके पावर के रूप में हो जाएगा। अब यहां पर दोनों साइड्स की हम तुलना करेंगे, दोनों साइड्स की कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि दोनों के बेस सेम है इसीलिए AC बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा, AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं, आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी होगी, तो AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ABC हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ABC क्या है हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो हमारा ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में एक लोगारिथम इक्वेशन दी है, log x बेस ई प्लस log 1 प्लस एक्स बेस ई बराबर 0, और हमें ये बताना है कि ये इक्वेशंस इन चारों में से किस तरीके से लिखी जा सकती है। 4 ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं, इन चारों में एक ऑप्शन ठीक है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके ये जस्टिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। चलिए हम इस इक्वेशंस को लेकर के चलते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है ये हमारा, देखिएगा। अब ये इक्वेशन हमने लिख ली, log x बेस ई प्लस log 1 प्लस एक्स बेस ई, दोनों के बेस सेम है, बेस आर सेम। तो यहां पे हमारा वही प्रोडक्ट रूल जो लोगारिथम का रूल है बेसिक, उसको अप्लाई करेंगे। x और 1 प्लस एक्स आपस में मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, बेस c बराबर 0। अब यहां पे देखिएगा, ये जो लोगारिथम इक्वेशन है या लोगारिथम फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो x इंटू 1 प्लस एक्स बराबर e की पावर 0, वेरी इजी। और e की पावर 0 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 यदि आ जाती है तो रिजल्ट 1 होता है, तो यहां पे हमने 1 लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। अब हमें क्या करना है, इस 1 को उठा करके दूसरी तरफ ले जाना है, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारी जो समीकरण है, हमारी इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारा ऑप्शंस ए क्लियर हुआ, क्योंकि ऑप्शंस ए ही हमारा मैच कर रहा है। आप यहां पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, हमारा ए ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। पांचों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि पांचों ही क्वेश्चंस आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।